हेलो फ्रेंड, हम जानेंगे आज वाच्य परिवर्तन के बारे में। वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। वाच्य क्रिया के उस रूप को कहा जाता है जिसके पता चलता है कि वाच्य में क्रिया के द्वारा किसके विषय में कहा गया। जैसे कर्ता के विषय में या कर्म के विषय में किसके बारे में कहा जा रहा है। कर्ता के विषय में कहा जा रहा है, कर्म के विषय में कि भाव के विषय में कहा जा रहा है। इसको सब देखकर ही वाच्य परिवर्तन करते हैं किसके बारे में पहले कहा जा रहा है। उदाहरण सभी ऐसे उदाहरण है। साक्षी पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, साक्षी से नहीं जाता है। ओके, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कर्मक क्रिया इंट्रांसटेटिव वर्ब और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया ट्रांसटेटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया का मतलब है कर्म रहित क्रिया, जो कर्म से रहित होता है, जो काम नहीं करता है। और सकर्मक क्रिया तात्पर्य है कर्मयुक्त क्रिया, जो काम को कर रहा होता है। यानी जब वाक्य में क्रिया अपने साथ कर्म लाती है तब वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जब यह कर्म नहीं लाती है तब वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण प्रभवा भवने निवसति अकर्मक क्रिया है, प्रभवा भवन में रहता है। प्रभवा भवने पुस्तकम क्रिया, प्रभवा भवन में पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर देखो भवन में किया था तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा था, लेकिन यहाँ प्रभवा भवने पुस्तकम, यहाँ पर प्रभवा भवन में पुस्तक पढ़ता है, इसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें सकर्मक क्रिया है। इस आधार पर कर्म की उपस्थिति अनुपस्थिति वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला कर्म प्रधान वाक्य, दूसरा होता है कर्ता प्रधान वाक्य, तीसरा होता है क्रिया प्रधान वाक्य। पहले वाच्य के प्रकार। संस्कृत भाषा में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कृतिवाच्य जिसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, दूसरा है कर्मवाच्य जिसे कहते हैं पैसिव वॉइस, तीसरा है भाववाच्य। सकर्मक धातु में कर्म की जब प्रधानता रहती है तब कर्मवाच्य कहा जाता है, और जब अकर्मक धातु के भाव में प्रधानता रहती है तब उसे भाववाच्य कहते हैं। छात्र छात्राओं को इस बात पर पूर्ण रूपेण ध्यान देना चाहिए कि कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाने में प्रत्येक धातु के अंत में या केवल लट लोट लंग और विधि नकार में जोड़ा जाता है। केवल ऐसी में ही बदलता है और किसी में नहीं बदलता है। ओके, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में केवल आत्मनेपद पद की ही विभक्तियाँ लगती हैं या जोड़ने के बाद लब धातु की तरह इनके रूप चलते हैं। जैसे पहला है गम धन या प्लस लट जोड़ दिए, इसमें गम्यते हो गया, गम्यते गम्यन्ते गम्यसे गम्यथे गमध्वे गम्य गम्यावहे गम्यामहे, ये सब हो गया। दूसरा है गम धन या धन लोट ताम, ताम जोड़ दिए, इसमें देखो गम्यताम 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 गम्यस्व गम्यथाम गम्यधुम गम्य गम्यावहे गम्यामहे। तीसरा जोड़ दिए गम धन या धन लंग दंता जोड़ दिए, अगम्यत अगम्यतम अगम्यंत अगम्यथा अगम्यथाम अगम्यथाव अगम्यथे गम्यावही अगम्यामही। ओके, चौथा है गम धन या विधि लकार जोड़ दिया, इत गम्येत गम्यताम गम्यथा गम्यथा गम्यथाम गम्यध्वम गम्ये गम्यवही गम्यामही। पांचवा है गम धन लट जोड़ दिए, इसमें सदते गमिष्यते गमिष्यते गमिष्यतिन गमिष्यन्ते गमिष्यसे गमिष्यते गमिष्यध्वे गमिष्ये गमिष्यावहे गमिष्यामहे। पहला है कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, सकर्मक धातु से कर्मवाच्य बनाता है। इसमें होता है जो प्रधान रहना उसको आमा विभावित होती है, और उसी के अनुसार ता कर्म उसी जिस पुरुष या वचन का होता है उसी पुरुष वचन की क्रिया होता है। मतलब जिस पुरुष और क्रिया का वचन होता है उसी पुरुष क्रिया का वचन लगता है, और इसके लिए उसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। उदाहरण के लिए ओदना माया पंचते, यहाँ कर्म प्रधानता ओदन में प्रथम विभक्ति हुई है और क्रिया इसी के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर ओदन के द्वारा देखा जा रहा है इसलिए ओदन क्या है, यहाँ पर कर्म है, इसलिए ओदन में प्रथम विभक्ति लगाई गई है। दूसरा है भाववाच्य, भाववाच्य कर्मक धातु से बनता है। कर्मक धातु में कर्म नहीं रहता, इसलिए प्रथम विभक्ति इस वाच्य में नहीं होती है। इस वाच्य के कर्ता में तृतीया और क्रिया प्रथम पुरुष से एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होता है। जैसे माया भूयते, यहाँ माया करता है और तृतीय विभक्ति से युक्त है, और क्रिया प्रथम और पुरुष एक वचन की है। कर्ता या सब्जेक्ट में कोई वचन या पुरुष रहे उससे भाववाच्य की क्रिया में कोई भिन्नता नहीं आती। अतः तय भूयते तत्वा भूते अस्माभि भूयते इत्यादि में कर्तव्य बहुवचन विभक्ति और प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष रहने पर क्रिया पुरुष एक वचन की ही हुई। कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता को अनुक्त कर्ता कहते हैं, और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्त होती है, अनुक्त कर्ता ने तृतीया। कर्मवाच्य के कर्म को उत्त कर्म कहते हैं, और वह
उक्ते कर्माणि प्रथम कारण कर्म में प्रथम विभक्ति लगाई जाती है। जैसे सा ग्रामम गच्छति तेन ग्रामम गम्यते, इसको किस में बदल दिए, तेन ग्रामम गम्यते। वयं पुस्तकम पठामः अस्माभिः पुस्तकम पठामः पठ्यते। कृतिवाच एक्टिव वॉइस, कृतिवाच एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, इसलिए कर्ता में प्रथम विभक्ति और उसी के अनुसार क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन में। वो कर्मवाच में कर्म प्रधान होता है तथा पुस्तक में प्रथम विभक्ति है और इसी के अनुसार क्रिया तथा प्रथम पुरुष एक वचन में है। इसी तरह भाववाचक के कर्तम तृतीय विभक्ति होती है और क्रिया केवल प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। जैसे मया स्थियते, त्वया सुप्यते, अस्माभिः भूयते। कर्मवाच और भाववाच में अकारांत दा धा अस्था पा मा गो हा सा धातुओं के आ के स्थान में ई को जाता है। इस जैसे दा धन्या धनते बराबर दीयते, पा धन्या धनते बराबर पीयते, गा धनता बराबर ए गीयते। कर्मवाच में लट लोट लंग और विभिन्न लकार में ग्रा का गृह, पक्ष का पृच्छ, वच का वृक्ष, भ्रश का भृज और मस का मज्ज हो जाता है। जैसे ग्रह धन या धन ते बराबर गृहते। कर्मवाच के यार परे रहने के वध वसु बिचु वसु बप व श्री हवे स्वप और वे धातु के स्थान पर रू हो जाता है। जैसे वा धन या धनता बराबर उद्धते, वाचन वा धन या धनते बराबर उच्चते। कर्मवाच के या परे रहने से यज वच के वे धातु के या का ई हो जाता है। जैसे या धन या धन बराबर इज्जते। कर्मवाच में यार परे रहने के उपरांत दीर्घ री हो जाता है। जैसे क्री धन या धन क्रियते, री धन या धनते बराबर ध्रियते। संयुक्त अक्षर मृत्यु को अर हो जाता है। जैसे सम धन या धनते बराबर स्मरते, री दीर्घ री कार स्थान पर ईर हो जाता है। जैसे का धन या धनते बराबर क्रियते, जी धन या धन के बराबर जियते। कर्मवाच या परे रहने से सी धातु के ई को स्थान में आय हो जाता है। जैसे सी धन या धनते सयते। कर्मवाच के या पर रहने से घात के स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे जी धन या धनते जियते, श्रु धन या धनते बराबर श्रूयते। नोट पढ़ में देख लेते हैं क्या है। कृतिवाच में कर्मवाच या भाववाच में बदलने के लिए कर्ता में तृतीय विभक्ति लगानी चाहिए। जब कृतिवाच से कर्मवाच में या भाववाच में बदलते हैं उसमें कौन से सभी में किस में लगेगी, तृतीय विभक्ति सभी में जाए जो हो उसको कृतिवाच से अगर कर्मवाच बदल दें तृतीय विभक्ति ही लगेगी। कर्मवाच में कर्म में प्रधान और क्रिया को कर्मचान तथा भाववाच में क्रिया को स्वतंत्र प्रथम पुरुष रखना चाहिए। आज के उदाहरण देखते हैं। नीचे लिखे उदाहरणों के ध्यानपूर्वक पढ़ें और अभ्यास करें। कृतिवाच और कर्मवाच। कर्मवाच एक्टिव वॉइस और कर्मवाच पैसिव वॉइस। कृतिवाच एक्टिव वॉइस, कर्मवाच पैसिव वॉइस। से राम ताम पश्य, राम उसको देखता है, यहाँ इसको किस में बदल दिए, पैसिव वॉइस बदल दिए। रामेण साथ, इसे राम के द्वारा वह देखा जाता है, इसको किस में बदल दिए, राम के द्वारा वह देखा जाता है। इसे राम देखता है, राम के द्वारा वह देखा जाता है। वह पुस्तक पढ़ता है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें चेंज होगा। साथ तो पश्चात वह तुमको देखता है, इसका क्या हो जाएगा, इसके द्वारा तुम देखे जाते हो। अहम प्रकरणम पश्यामि, मया प्रकरणम प्रदर्श्यते। सा वेदम पठति, वह वेद पढ़ता है। तेन वेदम पठते, उसके द्वारा वेद पढ़ी जाती है। तुम निबंधम लिखा, तुम निबंध लिखते हो, तुम्हारे द्वारा निबंध लिखी जाती है। अहम कथा शृणोमि, मया कथा शृणोमि। भवन्तः श्लोकान् वदन्ति, भवद्भिः श्लोका उच्यते। तो वार्या कथयन्ति, तो वार्ता कराते। क्वया कवितां कुर्वन्ति, कविभिः कविता क्रियन्ते। सा विप्राय काम गादते, तेन प्रियाय गौ दीयते। बाला पया पीबति, बालेन पिया पीयते। अयं दौनं भुनके, अमेन अदनं भुज्यते। सूरा शत्रुहन्ति, सूरेण शत्रुहन्ति। इसमें यही चेंज होगा। सा राम पश्यति, राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसी प्रकार चेंज होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर कीजिए।